भारत के इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया में मचा दी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक बिजली परियोजना की नहीं बल्कि उस भारत की है जो अब चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा बल्कि रणनीतिक चालें चलने वाला ग्लोबल पावर बन चुका है। सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर से लेकर बीजिंग के थिंक टैंकों और इस्लामाबाद की संसद तक सुनाई दे रही है, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन यही हकीकत है। अमेरिका हैरानी में है क्योंकि भारत एक ही झटके में ग्रीन एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक दबाव तीनों मोर्चों पर जीत दर्ज करता दिख रहा है। चीन बेचैन है क्योंकि उसे डर सताने लगा है कि एशिया में उसकी हाइड्रो पावर मोनोपोली अब टूटने वाली है, और पाकिस्तान उसकी हालत सबसे खराब है क्योंकि उसके लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीधा अस्तित्व का सवाल बन चुका है। वजह है जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनने वाला भारत का मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट, सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चिनाब कोई साधारण नदी नहीं है दोस्तों, यही वह नदी है जिसे पाकिस्तान दशकों से अपनी जीवन रेखा कहता आया है। यही वह नदी है जिसके पानी पर उसकी खेती, उसकी बिजली और उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और अब कल्पना कीजिए, जब भारत इसी चिनाब नदी पर हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने वाला विशालकाय हाइड्रो प्रोजेक्ट खड़ा करने जा रहा है, तो पाकिस्तान की नींद क्यों न उड़े? असली डर यह नहीं है कि भारत आज पानी रोक देगा, असली डर यह है कि भारत के पास अब क्षमता और कंट्रोल दोनों होंगे। यही वजह है कि इस खबर के बाहर आते ही पाकिस्तान के मीडिया में हड़कंप मच गया, संसद में शोर मचने लगा और सिंधु जल संधि की दुहाई एक बार फिर दी जाने लगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ पाकिस्तान को संदेश देने का जरिया नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की बुनियाद बनने जा रहा है। दशकों से भारत कोयले, तेल और गैस के जाल में फंसा रहा, जहां एक तरफ प्रदूषण बढ़ता गया और दूसरी तरफ विदेशों पर निर्भरता। ऐसे में हाइड्रो पावर ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो साफ भी है, सस्ता भी है और पूरी तरह स्वदेशी भी। सावलकोट उसी सोच का परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि यह योजना नई नहीं है। इसकी पहली झलक 1990 के दशक में दिखाई दी थी, लेकिन तब घाटी आतंकवाद की आग में जल रही थी। मशीनों की गूंज बंदूकों की आवाज में दब गई और सपना अधूरा रह गया। फिर साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन अब 2025 के आसपास यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। अब यह सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि यह भारत के बदले हुए तेवरों का प्रतीक है। यह संदेश है कि नया भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि निर्णायक है, और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली परतें जो आने वाले समय में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है। लेकिन अगर आपको भारत की यह ऐतिहासिक पहल गर्व से भर देती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है जो इसे एक सामान्य डैम से उठाकर एशिया की जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर बना देता है? तो जरा ध्यान से समझिए, यह कोई छोटा मोटा पावर स्टेशन नहीं है, बल्कि चिनाब नदी की ताकत को पूरी वैज्ञानिक रणनीति के साथ नियंत्रित करने का एक महाप्लान है। करीब 190 मीटर से ज्यादा ऊंचा बांध, हजारों करोड़ की लागत और पहाड़ों के भीतर बनाई जा रही लंबी लंबी हाई प्रेशर टनल्स, यह सब मिलकर भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का ऐसा प्रदर्शन करने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े देश भी नोट्स लेने को मजबूर होंगे। इस प्रोजेक्ट का मॉडल बेहद चतुर है। नदी का पानी विशाल सुरंगों के जरिए पावर हाउस तक ले जाया जाएगा, जहां आधुनिक टरबाइन उससे हजारों मेगावाट बिजली निकाल लेंगे और फिर वही पानी वापस अपनी धारा में छोड़ दिया जाएगा। यानी भारत को मिलेगा ऊर्जा का पहाड़, और संधियों पर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन डर फिर भी है, और यह डर पाकिस्तान के दिल में बैठा है। वजह साफ है, अगर भारत भविष्य में चाहे तो पानी के फ्लो को मैनेज कर सकता है, टाइमिंग बदल सकता है, और यही चीज खेती, बिजली और शहरों की नाजुक संतुलन व्यवस्था को झकझोर सकती है। इसी सोच ने इस्लामाबाद में घबराहट फैला दी है। दूसरी तरफ चीन इसे सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक संदेश की तरह देख रहा है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने 3 गॉर्जस डैम बनाकर दुनिया को दिखाया था कि एशिया की नदियों पर शक्ति किसकी है। लेकिन अब पहली बार भारत उसी भाषा में जवाब देता नजर आ रहा है, विकास, तकनीक और रणनीति की भाषा में। सावलकोट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक इसे और भी खतरनाक बनाती है। यहाँ AI आधारित कंट्रोल सिस्टम होंगे जो पानी के बहाव, टरबाइन की स्पीड और ग्रिड की डिमांड को रियल टाइम में संतुलित करेंगे। सैटेलाइट डेटा से मौसम, बर्फ पिघलने और बारिश की जानकारी मिलेगी ताकि किसी भी आपदा से पहले तैयारी की जा सके। हिमालयी क्षेत्र को देखते हुए भूकंप रोधी डिजाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि यह प्रोजेक्ट आने वाले दशकों तक भारत की ताकत बना रहे। अमेरिकी थिंक टैंकों की बेचैनी भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत एक ही झटके में ग्रीन एनर्जी लीडर, रीजनल पावर और स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनता दिख रहा है, वो भी बिना किसी सैन्य टकराव के। यही सबसे बड़ा झटका है। गोलियां नहीं चली, मिसाइलें नहीं दागी गईं, लेकिन प्रभाव वैसा ही है जैसे किसी ने पूरे क्षेत्र का पावर स्विच
अपने हाथ में ले लिया हो। सावलकोट प्रोजेक्ट अब सिर्फ चिनाब की लहरों पर खड़ा ढांचा नहीं है, ये भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जहां पानी बहकर बेकार नहीं जाता बल्कि राष्ट्र की ताकत में बदल जाता है। और यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि इसके असली नतीजे सिर्फ बिजली के मीटर में नहीं बल्कि दुश्मन देशों की रणनीति में दिखने वाले हैं। दोस्तों, सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की असली ताकत सिर्फ उसके ऊंचे बांध, विशाल टरबाइन या हजारों मेगावाट बिजली में नहीं छिपी है, बल्कि उस बदलाव में है जो यह जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की तकदीर में लेकर आने वाला है। जिस घाटी को दशकों तक गोलियों की आवाज, बंद बाजारों और बेरोजगारी के लिए जाना गया, वहीं अब विकास की मशीनों की गूंज सुनाई देने वाली है। इस एक प्रोजेक्ट से हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों, मजदूरों और स्थानीय युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से घाटी में पलायन की कहानी धीमे धीमे थमने लगेगी। सड़कें बनेंगी, सुरंगें बनेंगी, नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछेंगी और इनके साथ आएंगे स्कूल, अस्पताल, होटल और छोटे कारोबार। यानी सावलकोट सिर्फ बिजली पैदा नहीं करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक चक्र को चालू कर देगा। लेकिन इस विकास की गूंज जितनी तेज भारत में सुनाई देगी, उतनी ही बेचैनी सीमाओं के उस पार दिखेगी। पाकिस्तान पहले ही देख चुका है कि व्यापार, पर्यटन और आतंरिक स्थिरता के बिना कोई देश कैसे कमजोर होता है, और अब उसे डर है कि अगर भारत ने पानी और ऊर्जा पर पकड़ मजबूत कर ली तो उसका दबाव और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि सावलकोट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि भारत अब हर मोर्चे पर रणनीतिक विकल्प तैयार कर रहा है। चीन के लिए यह एक और झटका है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि भारत अब सिर्फ समुद्रों या सीमाओं पर ही नहीं बल्कि नदियों और संसाधनों के खेल में भी गंभीर खिलाड़ी बन चुका है। वहीं अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को दूर बैठकर नहीं देख सकता, क्योंकि एशिया में शक्ति संतुलन का बदलना सीधे उसकी वैश्विक रणनीति को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सावलकोट जैसे प्रोजेक्ट अब सिर्फ इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी के चैप्टर बन चुके हैं। बेशक चुनौतियां भी कम नहीं होंगी, कुछ लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा, पर्यावरण को लेकर सवाल उठेंगे और दुश्मन देश हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध की आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने बड़े फैसले लिए हैं, शुरुआत में विरोध हुआ है, लेकिन अंत में वही फैसले देश की रीढ़ बने हैं। सावलकोट भी उसी कड़ी की अगली कड़ी बनता नजर आ रहा है। अब पानी सिर्फ बहने वाला संसाधन नहीं रहेगा, अब वही पानी बिजली बनेगा, रोजगार बनेगा और रणनीतिक ताकत बनेगा। यही है नए भारत की पहचान, जो मौके आने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद मौके बनाता है। और जब आने वाले सालों में चिनाब की लहरों से निकली बिजली उत्तर भारत के शहरों को रोशन करेगी, तब पूरी दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि भारत ने सिर्फ एक डैम नहीं बनाया बल्कि अपने भविष्य की नींव रख दी है। यही सावलकोट प्रोजेक्ट का असली संदेश है, एक ऐसा कदम जो भारत को रोशन भी करेगा और मजबूत भी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।